की जरूरत है, ये बात तो पक्की है। ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं ये QIP, क्या जो ओवरहैंग है ये क्या बैंकों के ऊपर भारी पड़ेगा आगे आने वाले दिनों के लिए, और QIP आने के बाद फिर क्या आप कहेंगे कि इन स्टॉक्स को खरीदना चाहिए? बिल्कुल हेमंत, QIP एक बड़ा इवेंट है, डाइल्यूशन है, और जिस टाइप का रिस्पांस उसमें आता है। सी आज ये देखिए कि ये पैसे जुटा क्यों रहे हैं। पैसे जुटाए इसलिए जा रहे हैं कि इनको आगे जो काले बादल गिराते हुए दिख रहे हैं मॉरेटोरियम को लेके, NPAs की बढ़त को लेके, उसके लिए सब तैयार हो रहे हैं। तो वो तैयारी एक बार हो जाए और आपकी सिचुएशन क्लियर हो जाए, क्योंकि लॉकडाउन जो अनलॉक 3.0 जो शुरू होने वाला है उसका कैसा इंपैक्ट आता है, कितनी जल्दी नॉर्मलाइजेशन होता है, उसके बाद मेरे ख्याल से बैंक्स विल बिकम अ बाई। तब तक अगर वेट कर ली जाए तो आपको बहुत अच्छे मौके मिल जाएंगे, और सिलेक्ट बैंक्स ही लेनी है आपको, सारी बैंकें तो लेनी नहीं, आपको प्राइवेट सेक्टर की जो बेस्ट 1-2 बैंक्स हैं वो लेनी है, और PSU में एक आध आपको लेनी है तो SBI जैसी बैंक आप ऐड कर सकते हैं। बट माय पॉइंट इज कि इस क्षेत्र को थोड़ा सा समय दीजिए अपने उसके लिए राह पे चलने शुरू होने के लिए, और वो हो सकता है कि इस QIP जुटाने के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी। डिस्कशन हुआ था जब ग्लेक्सो ने एग्जिट किया था, उस दिन करीब 1950 का भाव था। उस दिन हमने खुल के बात की थी कि नहीं आज इसे बाय करना चाहिए, बाय करना चाहिए, बाय करना चाहिए। 3 महीने का वक्त लगा, लेकिन 2340 तक का मूव, यानी करीब करीब 400 रुपए इसने दिए। अब फिर रिट्रेस होकर 2190 पे आया है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी या फिर अवॉइड, या फिर इसी स्पेस में कुछ और FMCG में? इसी स्पेस में बिल्कुल जान है, और अभी भी मतलब बहुत चीजें मिल रही हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई हैं। लीवर का आपने जैसे कहा एक सप्लाई ओवरहैंग था, वो खत्म हुआ। 1910 के करीब तक नीचे का लो भी उसने मारा, और वो कहीं ना कहीं मार्केट जब ETF की सेलिंग आना शुरू होती है तब ये वाले जो भारी स्टॉक्स हैं, वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, इन पे मार पड़ना शुरू हो जाती है, और वो वही एग्जैक्टली हम लोग देख रहे हैं। मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज कि FIs का आंकड़ा 1-2 दिन और नेगेटिव भी आपको दिखे, लेकिन जो स्पेस में अंडर डिस्कवरी है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये स्पेस काफी रोचक है। इसमें कई प्लेयर्स हैं जो अलग अलग सेगमेंट को केटर करते हैं। जैसे हमने टाटा कंज्यूमर की बात की, उसमें आप देखिए अभी भी चाल बनी रहेगी। एक और कंपनी है जैसे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसको हम लोग जनरली इग्नोर करते हैं क्योंकि ये फ्रंट लाइन उसमें नहीं आती, लेकिन इसका जो बिजनेस मॉडल है थोड़ा सा ग्लोबलाइज हो चुका है, जैसे डाबर का भी हुआ है। तो आज मयूरेश ने जैसे डाबर पिक किया, उसने जो कारण बताए आपको सुने होंगे, तो वो जो कारण है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है जो इस सेगमेंट में मार्केट लीडरशिप में है प्रोडक्ट सेगमेंट्स की। तो मुझे लगता है अभी भी गोदरेज कंज्यूमर में जगह है। मैंने एक पुरानी कंपनी बताई थी जो चली नहीं है और मुश्किल से चलती है, वो है ज्योति लैब्स, वहां भी अभी भी मुझे लगता है वो है। तो इस स्पेस को आप इंटरेस्टिंगली अगर प्ले करना चाहें, मैरिको है, ये सारी कंजम्पशन वाली जो चीजें, जब प्राइस पॉइंट्स जिनके लो हैं और जो सेमी रूरल सेगमेंट में है, वहां पे आपको अभी भी इसमें इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा। और एक बहुत बड़ी चीज जो आई है इस नंबर्स के इस सीजन में, वो ये है कि टॉप लाइन इनकी बेशक बहुत ज्यादा ग्रो ना हुई हो, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हुई है, क्योंकि इनके खर्चा एडवर्टीजमेंट का, ट्रैवल का, ये सब का काफी कम हुआ है। तो अगर ये इसको कायम रख सकते हैं तो जब सेल्स इंप्रूव होगी तो आपको इन स्टॉक्स में री रेटिंग जो है वो बरकरार रहेगी। सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दैट स्पेस ओवरऑल। बट एक्सपेंसिव होने की वजह से नेस्ले, HUL थोड़े से अवॉइड कर सकते हैं, और आप ये वाले लीजिए जो चले नहीं है, जिसमें अभी भी एक आपको स्पर्ट मिलने की उम्मीद पूरी बनी हुई है, चाहे वो गोदरेज कंज्यूमर हो, ज्योति लैब्स हो, मैरिको हो, इस टाइप के नाम इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक बात। नंबर्स के आधार पर अगर आपको कुछ पिक करना हो, एंड योर स्पेशल डेडिकेटेड कमेंट्स ऑन टाटा मोटर्स, आज के वॉल्यूम्स देखिए, आज के हायर लेवल्स पे सस्टेन करने की इसकी टेंडेंसी को देखिए, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? नो बिल्कुल, देखिए ऑटो में जो सेल्स के आंकड़ों से एक उत्तेजना बनी और एक एक्साइटमेंट शुरू हुई सुबह, वो वीकेंड पे ये इसलिए थी कि नंबर बहुत अच्छे लगे। उम्मीद नहीं थी कि रिकवरी आपको ऑलरेडी जुलाई के सेल्स नंबर्स में दिखेगी वीरेंद्र, बट ये मैं हमेशा कहता आया हूं कि ये कैचअप प्ले था कि आपने जो बुकिंग्स अप्रैल में, जून में करी और लॉकडाउन की वजह से आप उसका भुगतान नहीं, मतलब आप एक्चुअली जाके ले नहीं पाए, अपनी गाड़ी खरीद नहीं पाए, वो
ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं कर पाए, वो चीज, वो प्रतिक्रिया, वो जो आपको सारी एक्टिविटी है वो दिखी है जुलाई के महीने में। तो जुलाई के महीने में जो नंबर्स आए, आंकड़े आए, वो उसको आप दर्शा रहा है कि भाई ये पेंट अप डिमांड जिसको हम कहते हैं, जो बैकलॉग था वो आया है, और वो अगस्त में परकोलेट होगा या एक्सपैंड होगा ये कहना थोड़ा सा अभी मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको इतनी आसानी से हमको एक्स्ट्रापोलेट करना चाहिए, पहली चीज ये थी। और कई कंपनीज के आंकड़े जिस टाइप के आए वो ऐसे रिएक्शन अभी तक पूरी तरह से उसमें हुए नहीं, उसका समावेश हुआ नहीं है। जो मारुति के आप नंबर्स देख लीजिए, जो क्वार्टरली नंबर्स आए, उसमें मुझे कोई बहुत खास चीज कुछ भी नहीं लगी, लेकिन स्टॉक फिर भी अच्छा खासा टिका हुआ है। और वो टिका हुआ है उस वजह से कि लोगों को अभी भी उसमें उम्मीद बनी हुई थी कि सेल्स इंप्रूव हो जाएगा। जहां तक टाटा मोटर्स का जो स्पेसिफिकली आपने सवाल किया है, टाटा मोटर्स बहुत इंटरेस्टिंग उस पे है कि लोगों को एक एहसास ये हो रहा है कि यहाँ बॉटमिंग आउट हो गया, जो लॉस बुक होना था, रिकॉग्नाइज होना था, फॉरेक्स को लेके, इंपेयरमेंट को लेके, वन टाइम जो भी एक्टिविटी, वो सब हो चुकी है। तो यहां से टाटा मोटर्स के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है ऑन इट्स वे अप। लेकिन याद रहे कि जैगुआर, लैंड रोवर या टाटा मोटर्स की खुद के बिजनेस में बहुत ग्लोबल सेल्स का बहुत बड़ा वो रहता है। ये ग्लोबल रिकवरी के बलबूते हम थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट इसमें देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, ये भी उम्मीद करना थोड़ा सा अनफेयर सा हो जाएगा। सो आज का जो मूव आया, दैट इज प्राइस इन ऑल द रिकवरी, ऑल द गुड न्यूज। इसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता टाटा मोटर्स में बहुत लंबा कोई शॉर्ट टाइम में, मतलब हाँ 1-1.5 साल में इंप्रूवमेंट आए वो अलग बात है, बट कोई कम समय में अगर आप सोचें कि ये बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ जाएगा, ये मैं नहीं मानता। यहां से हो सकता है 3-4% और हो जाए, 120, 125 का, 122 का जो लेवल है उसके बियॉन्ड जाना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ आपको नजर आते लगेगा। का आगाज किया जाए, बताइए, शुरुआत आपसे। अब फोरम कंप्लीट हो चुका है हमारे, देखिए सारे मेहमान पांचों के पांचों, इस चारों के चारों देखिए इस समय आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बताइए दीवान साहब, एक स्टॉक जो आप अपनी बहनों को गिफ्ट करना चाहेंगे इस समय। नहीं, बिल्कुल वैसा वाला स्टॉक ढूंढना बड़ा, जैसे ये जो स्पेशल इवेंट्स वाले जो स्टॉक्स होते हैं, इसमें थोड़ा सोच समझ के इसलिए लेना पड़ता है कि आप कोई नॉर्मल इन्वेस्टर को कुछ दिला रहे हो तब तो गलती कर भी सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर विल टेक इट इन द स्ट्राइड। बट कोई बहनों को दिलवा रहे हो तो वो आपको अगर दुआएं देने की जगह गाली दे बाद में, तो वो थोड़ा भारी पड़ता है। इसलिए मैंने ऐसा स्टॉक चुना है जो डिफेंसिव भी है और परफॉर्म भी कर सकता है। उस लिहाज से अगर एमएम देखें तो फार्मा में अभी भी जैसे जिस टाइप की जान हमने पहले भी बात की थी आई है, तो मेरे को एक स्टॉक बहुत पसंद आता है, वो है फाइजर। अब फाइजर में हुआ ये कि कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से पिछले 1-2 साल में इसमें काफी इवेंट्स रहे, काफी उतार चढ़ाव रहा। लेकिन अगर आप इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल देखें या इसका रनअप देखें या इसकी अभी भी परफॉर्मेंस देखिए, कहीं भी ये हर चीज में खरा उतरेगा, हर चीज में ये आपको डिपेंडेबिलिटी दिखाएगा। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर कोई फाइजर ले, ऑफ कोर्स शेयर थोड़ा महंगा है, लेकिन अब 20,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो थोड़ी सी डिमांड में होने की वजह से महंगी भी रहती है। बट आज 4,400 के आसपास अगर कोई इसको उठा भी ले और लॉन्ग टर्म बेसिस पे रखे कि अगले रक्षाबंधन में भाई इससे इतना डिविडेंड आ जाए, इतनी कमाई हो जाए कि हम सबको मिठाई खिला सकें और बहनों को याद करा सकें कि भाई हाँ कुछ डिपेंडेबल चीज दी, उस लिहाज से मैंने चुना है। बिजनेस मॉडल सभी जानते हैं, इसका कोई नई चीज है नहीं इसमें, लेकिन आई थिंक लेवल एट विच आई एम टॉकिंग अबाउट, ये आपको काफी प्रॉमिसिंग यहां से रह सकता है। वो तेज है, आपकी राय क्या है? प्राइस ऑफ 440-450। दिस इज अ ब्लाइंड बाई। ये मैंने इसका जिक्र पहले भी किया था कॉनकॉर का, और मैं हमेशा इसलिए बोलता आया हूं कि ये जो चीजें हैं इस टाइप के बिजनेसेस, इनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये 450 पे आपको ऐसे लगेगा कि ये डिस्काउंट सेल चल रहा है। उसका रीजन है कि जो क्षमता इनकी है, जो इनके पास एसेट्स हैं, जो इनके रिलेशनशिप्स हैं, उसको अगर कोई रेडीली लेना चाहे तो आज वो पैसे देके मौका पहली बार मिल रहा है कि सरकार इनको बेचने के लिए आतुर हुई है। अदरवाइज हमेशा ये था कि इस टाइप का बिजनेस आपको बनाना हो तो कम से कम 20 या 25 साल लगते हैं। तो वो आपको टाइम वैल्यू जो है इसकी, जो 20-25 साल ना लेके सीधा पैसा देके अगर ले सकते हैं, तो यहाँ तो 500 रुपए का भाव भी लगने में कोई, बोली लगने में कोई बहुत नई बात नहीं होगी। आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ इट एक्चुअली गिव्स यू अ वेरी फैंटास्टिक अपसाइड, जो
अब होता ही है कि ये जिस दिन ऐलान आएगा, जिस दिन सब कुछ हो जाएगा, उस दिन टीवी में न्यूज आएगी, उसके बाद लोग इसके पीछे पड़ेंगे। लेने का समय आज होता है जब इसमें न्यूज आई नहीं है पर उम्मीद है। अब वो वेट पीरियड आपको देखना है कि आप इसको 15 दिन, 20 दिन, महीना कितना वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे 450 पे लेके 500 का भाव मिल रहा है या 500 के ऊपर का भाव मिल रहा है कम एक छोटी अवधि में, तो व्हाई विल आई मिस आउट ऑन इट। और कोई डाउनसाइड नहीं है यहां से बिजनेस आपका इसका कम होने का कोई वो भी नहीं है कि वीकनेस आएगी या कोई प्रमोटर के इश्यूज आएंगे या कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके कोई चिंता है। और सरकार इससे ज्यादा बयान आपको दे नहीं सकती। उन्होंने खुल के रेलवे सचिव ने बता भी दिया कि इसके ऊपर जीओएम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हो चुका है, विच इज द लास्ट स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। फिर न्यूज आनी अब बाकी है। तो लक्ष्मण की न्यूज की खबर की देर है और आप देखिए इसमें जितनी जल्दी आग लगती है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बाई, वी शुड नॉट मिस आउट ऑन इट। इसको लेने का समय तभी है जब इसमें न्यूज अभी बाकी है आनी। इसको सेटल होने देने की राय थी और देखिए ये स्टॉक आज बहुत प्रेशर में रहा दिन भर। कैसे देखते हैं आप बंधन बैंक को? अब 300 रुपए के आसपास इनको जो हिस्सेदारी घटानी थी वो इन्होंने घटा दी। आरबीआई के नियमों को पालन करने के लिए प्रमोटर्स को 2.9% की हिस्सेदारी काटनी थी, अपनी कम करनी थी, वो इन्होंने कर दी है। इस पर आपकी राय क्या है दीवान साहब? अब एक बड़ा इवेंट है, ओवरहैंग है, ये चला गया है और ये काफी समय से था कि अटकलें लग रही थी कि कैसे घटाई जाएगी, कैसे ये आरबीआई के नियमों के अनुसार इसको वो लाएंगे। अब ये होने के बाद ये होने के बाद इम्प्रूवमेंट जो है इन द कंपनीज बिजनेस, उसके ऊपर अब नजरें टिकेंगी। और वहां पे अगर आप देखें तो जो असम के एरिया में जो बाढ़ आई है, जो बंगाल में जो इश्यूज चल रहे हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अभी भी इसकी बुक में जो डैमेज हो सकता है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। और इसी वजह से इन्होंने भी ये हिस्सेदारी टाइम से बेच के अपना एक बड़ा काम जो है उसका पूरा कर दिया, परिपूर्ण किया। सो इसको नंबर्स वेट करिए, उसके बाद इसको लेने की चेष्टा रहेगी। तब तक मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस जो है वो बनी रहेगी, एक प्रेशर बना रहेगा कि फ्रेश बाइंग इतनी जल्दी नहीं आएगी इसमें।